Good morning, class. Today we study a new chapter for advantages of internet. Before we start our chapter, we discuss about what is internet. Internet. The internet is popularly called net. It is a technology that contains millions of computers across the world. Computers connected to the internet can exchange informations with one another. इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट को हम इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? नेट. ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है. पूरे वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर्स होंगे ना, सबको आपस में कनेक्ट करता है इंटरनेट. ये कंप्यूटर एक्सचेंज करता है, कनेक्ट होता है, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, इधर उधर भेज सकते हैं. ठीक है. इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA of the US government in 1969 and was first known as ARPANET, ARPANET. ठीक है. इंटरनेट को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? यूएस गवर्नमेंट ने डेवलप किया था 1969 में, जिनका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. तब इन्होंने इंटरनेट को क्या नाम दिया था? अर्पा नेट. इंटरनेट का पुराना नाम क्या था? अर्पा नेट. अब हमारे पास जो न्यू नाम है उसका इंटरनेट है. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट, कि इंटरनेट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. टू कनेक्ट टू इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स. अब इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें कुछ तो चाहिएगा. किससे हम जुड़ेंगे इंटरनेट से? फर्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम. अगर आपके पास कंप्यूटर होगा, फ़ोन होगा, उनमें नेट होंगे, तभी तो आप नेट यूज़ कर पाएंगे. नहीं तो आप फिर नेट कैसे यूज़ करेंगे? इसीलिए हमें कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत होती है इन नेट को कनेक्ट करने के लिए. सेकेंड हमारे पास है मॉडम. What do you mean by modem? Modem is another equipment which connects internet. Modem भी एक दूसरा तरीका है जिससे हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं. मॉडम जो वर्ड है ये आपके दो वर्ड से मिलके बना है, एक मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलर. मॉड्यूलर का डिनोट कर रहा है MO और डी मॉड्यूलेटर को डिनोट कर रहा है DM. तो दोनों को मिला के क्या बना? मॉडम. मॉडम को इन दैट सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि वो टेलीफोन लाइंस में डाटा ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही कंप्यूटर में काम करता है. ज़रूरी नहीं है ये आपको सिर्फ एक्सटर्नल काम करे, ये कंप्यूटर के अंदर भी होता है, कंप्यूटर के बाहर भी होता है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. टेलीफोन लाइन की ज़रूरत क्यों होती है? हमें टेलीफोन लाइन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम एक जैसे ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकें और अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकें. नेक्स्ट अब हमारे पास है इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन इज अ प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंपनीज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट जो होता है अलग अलग कंपनी से आते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी से आते हैं, डिफरेंट कंपनीज से आते हैं, तो उस कंपनी को हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ISP. ISP अलाउज यू टू यूज़ इंटरनेट फॉर अ मंथली चार्जेस. ये महीने के हिसाब से आप उसको यूज़ करते हैं. अब जैसे आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराते होंगे तो उसमें नेट पैक डलाते हैं ना सबके सब, तो हर कोई अपना अलग अलग यूज़ करते हैं. किसी का BSNL होगा, किसी के पास एयरटेल का सिम होगा, तो सब अलग अलग तरीके के सिम्स यूज़ करते हैं. उसमें फिर आप रिचार्ज कराते हैं. सबका मंथली रिचार्ज डिफरेंट होता है. तो इंटरनेट कनेक्शन वही होता है. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वेब ब्राउज़र. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन अ वेबसाइट. अगर आपको गूगल में कुछ सर्च करना होगा या किसी और चीज़ में भी आपको सर्च करना होगा तो आपको क्या चाहिए होता है? एक वेबसाइट चाहिए होता है. तो उसके लिए किसका यूज़ होता है? वेब ब्राउज़र का यूज़ होता है. आप जब वेब ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट डालते हो तो वो आपका खुल जाता है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है यूजेस ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट भाई हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. द डिफरेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट्स आर. अब इंटरनेट्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं. ईमेल. फर्स्ट हमारे पास है ईमेल. ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका मतलब क्या? हम एक दूसरे से किसी को भी मेल कर सकते हैं. जैसे अगर हमें किसी को अपनी काम भेजना है तो हम किसके हेल्प से भेज लेते हैं? ईमेल की हेल्प से भेज सकते हैं. हम किसी से भी अगर कुछ काम हमें चाहिए या हम कोई भी वर्क मांगते हैं तो हम ईमेल की हेल्प से भी उनसे ले सकते हैं. और इसमें बहुत फास्ट स्पीड में काम होता है. आप कहीं पे भी अगर आप अपने घर में हैं, फिर आप अपने ऑफिस में पापा को भी काम भेज सकते हैं, उनसे काम मंगा सकते हैं. जैसे आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि आप मेरा वर्क ईमेल कर दीजिए. तो इसमें आपका जल्दी से जल्दी काम होएगा और सारा वर्क आपके पास
आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सर्च इन्फॉर्मेशन। अब इंटरनेट किसके लिए यूज़ होता है? अब जैसे आपको डाउट होता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट में जाके सर्च करते हैं ना। तो इंटरनेट जो है हमें इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ों को ढूंढने के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है शॉपिंग ऑनलाइन। अब जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग सबको पता ही होगा। ऑनलाइन आप लोग क्या क्या चीज़ें घर बैठे बैठे चीज़ें खरीदते हैं, फिर वो आपके घर में डिलीवर हो जाती हैं। तो जैसे मम्मियाँ कभी कपड़े खरीदते होंगे या कभी शूज़ खरीदते होंगे या बाकी आपके लिए टेडी बियर्स वगैरह सब ऑनलाइन खरीदते होंगे, तो उसे हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो इससे क्या हो जाता है, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे ही सारे सामान ले सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है चैटिंग। अब जैसे कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं, हम बातचीत करने के लिए भी नेट का प्रयोग, इंटरनेट का यूज़ किया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्टीजमेंट। अगर हम डिफरेंट कंपनीज कैन एडवाइज बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन। अब अलग अलग कंपनीज होती है, वो अपने प्रोडक्ट को किसके माध्यम से बताती है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। किसमें, इंटरनेट के वेबसाइट्स वगैरह में डाल देते हैं भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरा है करके। तो आपको किससे पता चलता है, एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज। अब इंटरनेट आपके लिए किसके लिए यूज़ होता है, गाने सुनने के लिए भी यूज़ होता है, पिक्चर देखने के लिए भी यूज़ होता है। आप सब घर में बैठे बैठे मूवीज़ देख सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लेइंग गेम्स, जैसे कि आजकल सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं, किसके हेल्प से खेलते हैं, सब इंटरनेट की हेल्प से ही खेलते हैं। आप लोग घर बैठे बैठे अपने गेम्स खेल सकते हो, बाहर नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट अब हमारे पास है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें आप किसी भी पर्सन से इजीली कनेक्ट हो सकते हो। आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके रिलेटिव्स हो गए, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट की हेल्प से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट में कौन से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने लिखे हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा WWW। 3W है, 1W stands for world, second is wide, and third is web, world wide web. It is an electronic library that contains lots of information in the form of text, picture and sound. ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, जैसे आपके स्कूल की लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बुक्स रखी होती है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन सेफ होते हैं। या तो वो आपने टाइप फॉर्म में लिखा होता है, या आपने उसे पिक्चर के फोटोज़ वगैरह रखे होते हैं, या तो आपने साउंड्स के बेसिस पे उसको सेव करके रखे होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है वेब पेजेस। एन इंडिविजुअल पेज कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड अ वेब पेज। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल पेज जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसका नाम है वेब पेज, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है वेबसाइट। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड टू सेम टॉपिक इज कॉल्ड अ वेबसाइट। अगर हमें एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वेब पेजेस मिल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं वेबसाइट। अब जैसे आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं ना, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस खुल जाते हैं, तो उससे आप क्या पता वो सब कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो सब वेबसाइट में ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होम पेज। Whenever you open a web browser, the first page that appears in the home page. जब कभी भी आप वेब ब्राउज़र खोलते हैं, जो उसमें पहला पन्ना खुलता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, होम पेज। नेक्स्ट आपके पास है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी वेब पेज हैज़ इट्स यूनिक एड्रेस। हर एक वेब पेज का अपना अलग अलग एड्रेस होता है, जैसे कि हम कहते हैं वेब एड्रेस भी उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, www.google.com, www.yahoo.com, www कुछ भी आप डाल सकते हो। ऐसे करके आपके एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक चीज़ को खोलने के लिए, उसे कहते हैं हम URL, और हम वेब एड्रेस भी उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है नेट सफरिंग। नेट सफरिंग क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर ऑन द नेट इज नोन एज नेट सर्फिंग। अगर हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाते हैं नेट की हेल्प से, तो उसे हम कहते हैं नेट सफरिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि इंटरनेट कहाँ पे यूज़ होता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एडवांटेज, क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट यूज़ करने के। ठीक है, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। कुछ अब मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि जो आपको फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंटरनेट मेक्स कम्युनिकेशन फास्टर। इंटरनेट से क्या होता है, आप बहुत ही जल्दी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सर्च बिकम्स मच ईजियर थ्रू इंटरनेट।
अगर हमें कुछ भी चीज़ें ढूंढना होता है तो इंटरनेट से हम वो इजीली सर्च कर सकते हैं और हमें फटाफट से वो चीज़ें मिल जाती हैं. यू कैन डाउनलोड गेम्स, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज एक्सेट्रा फ्रॉम द इंटरनेट. आप इंटरनेट जब आपके पास होगा तो आपको कितना इजी हो जाएगा. आप इजीली उसमें गेम्स खेल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो जो गेम आपको पसंद है, या जो गाना आप सुनना चाहते हो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस जो देखना चाहते हो वो भी डाउनलोड कर सकते हो. तो ये बहुत सारी फ़ायदे हमें नेट से होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल इनेबल अस टू एक्सचेंज मैसेजेस विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड. इससे क्या होता है, हम इन ईमेल से दूसरे लोगों को कहीं पे भी किसी भी वर्ल्ड में के कोने में भी होंगे हम उनको मैसेजेस भेज सकते हैं और उनसे चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं जो भी हमें उनसे पूछना होगा. नेक्स्ट है यू कैन डू ऑनलाइन सर्विसेज थ्रू इंटरनेट. अब इंटरनेट के हेल्प से हम ऑनलाइन सर्विसेज भी तो कर सकते हैं. अब हमें बार बार जाके बाहर लाइन तो नहीं लगानी पड़ेगी कहीं पे टिकट लेने के लिए या कोई बिल पेमेंट करने के लिए. अब हम क्या करेंगे, घर में ही बैठे बैठे अपने बुकिंग कर सकिए टिकट बुक. जैसे अगर हमें दिल्ली जाना है तो हम अपने घर में बैठे बैठे दिल्ली के लिए टिकट बुक कर सकते हैं. जैसे आपको कोई ड्रेस अच्छी लगती है तो आप घर में बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप घर बैठे बैठे भर सकते हो. तो ये भी आपको एडवांटेज है इंटरनेट का, ये भी इंटरनेट का एक फ़ायदा है. इंटरनेट इज कॉस्ट सेविंग. इंटरनेट से आपका टाइम, मनी सब सेफ हो जाता है. इंटरनेट क्या होता है, इजी टू यूज़, मतलब आप उसको बहुत ही ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू स्टूडेंट. नाउ माई क्लास, आई वाइंड ऑफ माई क्लास.